हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको दिख गया है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लिमिट। हाँ, बेसिक्स ऑफ लिमिट क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि डायरेक्ट चैप्टर ही क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि जो चैप्टर में है असलियत में हम लोग चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं और चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना लिमिट्स चैप्टर के लिए, क्योंकि जो लिमिट्स चैप्टर है ये ना सिर्फ और सिर्फ आपके 11th के लिए बल्कि आपके 12th में भी बहुत ज़्यादा ही काम आता है। 12th में आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स में कभी कभी मिल जाता है क्योंकि हमको लिमिट्स निकालने को मिल जाता है और बहुत जगह हमको मिल जाता है। लगभग 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसकी बेसिक्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक्स से शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि लिमिट्स है क्या, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं और लिमिट्स में क्या हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो लिमिट्स में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना रहता है, आप बताइए कि हम लोग लिमिट्स में क्या फाइंड आउट करते हैं। आपके हिसाब से क्या है? लिमिट्स में हम लोग कुछ फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम लोग लिमिट्स सिर्फ लिमिट्स ही फाइंड आउट करते हैं। लिमिट्स में सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3। अब x क्यूब बाय 3 मैंने लिख तो दिया, अब इसको हम लोग करेंगे क्या? अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? आप में से कोई सोच पाया? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग, ओ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ये क्वेश्चन, ये अब क्या करेंगे इसमें से हम लोग, आप बहुत सारे सोच रहे होंगे इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आपने ये तो बहुत अच्छे से सोच लिया कि ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर किस कंडीशन पे बनेगा ये आपको पता है? एक्स स्क्वायर किस कंडीशन पे बनेगा? ये एक्स स्क्वायर तभी बनेगा जब जो हमारा एक्स है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि हमारा अगर एक्स 0 हो जाएगा तो जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो x डज नॉट इज इक्वल टू 0 पे ये सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ये डिफाइंड नहीं होगा, और x डज नॉट इज इक्वल टू 0 और बाकी सारे नंबर्स पे ये डिफाइंड होने वाला है। तो यही अगर हम लोग इसका ग्राफ में देख लेते हैं तो यहाँ हमारा 0 पॉइंट है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, मतलब मैंने थोड़ा सा ऊंचा बना दिया है क्योंकि हम लोग 0 को हम लोग नहीं ले रहे हैं, और ये जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है। 0 हम लोग पॉजिटिव से लिए जा रहे हैं इसको, 0 पॉजिटिव, 0 से जस्ट बड़ा सा नंबर, बड़े नंबर से हम लोग निकाल सकते हैं 0 का बड़ा ही। और इसमें पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में ज़्यादातर आपको कभी भी कोई 0 बोल दिया तो वो 0 नहीं होने वाला है, वो 0 पॉजिटिव होने वाला है, मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर। जैसे 0 पॉजिटिव होता क्या है आखिरकार? 0 से पॉजिटिव होता है 0.00000000001। ये क्या है? 0 से जस्ट बड़ा नंबर है। यही हमको 0 पॉजिटिव पूरे के पूरे चैप्टर में देखने मिलता है, और बहुत जगह अगर 0 पॉजिटिव नहीं मिल रहा तो वो बता दिया जाएगा कि वहाँ 0 है कि 0 पॉजिटिव है। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि क्या है फंक्शन और ये इसमें क्या है। इसमें हम लोग निकालते क्या है, फाइंड आउट क्या करते हैं? फाइंड आउट क्या करते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं इसमें? हम लोग फाइंड आउट नेबरहुड्स करते हैं। जैसे आपके पड़ोसी हो गए, आप अपने घर के पड़ोसियों को ढूंढते हो? नहीं ढूंढते, पर ये ढूंढवाता है, ये बोलता है कि नहीं आप मेरे को अपने पड़ोसियों को ढूंढ के बताओ। नेबरहुड्स को हमको इसमें निकालना रहता है। जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया, इसका ये पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू a, क्योंकि हमने अभी कोई नंबर चूज नहीं किया तो x इज इक्वल टू a, और ये डिफाइंड है यहाँ पर। अब इसका बोल दिया कि हमको निकालना है पड़ोसी। पड़ोसी क्या? इसका पड़ोसी का मतलब क्या होगा कहने का? पड़ोसी का जस्ट ये नहीं होगा कि पड़ोसी का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होता है। पड़ोसी का मतलब इसमें क्या होता है मैं आपको रेड पेन से बता देता हूँ, इसलिए नोटिफाई। तो ये पड़ोसी का मतलब इसके जस्ट बगल वाला नंबर, जस्ट इसमें जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो सिर्फ जस्ट होने वाली है। जैसे आपके घर से कोई जुड़ा हुआ होगा ना, वैसे ही जस्ट वाला, वैसे ही इसमें भी है, जस्ट वाला है, तो इसमें भी जस्ट निकालना है। जैसे ये वाला फंक्शन है तो इसमें भी हमको ये जस्ट वाला ही नेबरहुड निकालना है। और ये जस्ट वाले नेबरहुड क्या होते हैं? ये वाला कौन से साइड पे है? ये वाला हमारा राइट साइड पे है,
राइट हैंड साइड पे है, और जो ये वाला है, ये वाला हमारा किस में है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों ने पढ़ा होगा LHL RHL, नहीं पढ़ा, LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें लिमिट्स निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग RHL बोलेंगे, और इस वाले को हम लोग LHL बोलेंगे। RHL का बोलने का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट। LHL इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। हम लोग पूरे लिमिट सेक्टर में इन्हीं को फाइंड आउट करते हैं। हमको किसी भी चीज़ का जो हमको लिमिट्स निकालना रहता है, तो वो हमको नाइबरहुड्स का ही निकालना रहता है। किसी एक पॉइंट है उसके जस्ट बगल वाले दोनों भाइयों को निकालना रहता है। और ये आप लेफ्ट राइट तो समझ गए होंगे कि क्या है। जैसे नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया A, तो इधर पूरे के पूरे क्या जाएंगे, A है, तो A के बाद फिर प्लस में, मतलब सारा प्लस में जाता जाएगा, मतलब ये जो पॉजिटिव साइड है। और ये क्या है, इसमें सिर्फ ये घटता चला जाएगा। जैसे मतलब हमारा अगर A इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 ऐसे चला जाएगा। और यहाँ क्या जाएगा 1 0 -1 -2 ऐसे और चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बोला था कि जस्ट पीछे वाला नंबर है, तो जस्ट वाले में हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे। जैसे A इज इक्वल्स टू 2 है, तो जस्ट पीछे वाला नंबर क्या करेंगे 1.99 1.98 ऐसे वाला जस्ट पीछे वाला नंबर होता है। और जस्ट आगे वाला नंबर मतलब 2.01 2.02 ऐसे। तो यही होता है जस्ट जीरो, और यही होता है नाइबरहुड। तो आप बोल रहे होगे कि ठीक है आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लिमिट्स का डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं। अगर आपसे पूछ दिया गया तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। डेफिनेशन इसका ये है, स्टडी ऑफ neighborhood for x is equals to a, क्यों दिख रहा होगा, for x is equals to a, for फंक्शन f of x। हम लोग लिमिट्स किसका निकालते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया। लिमिट्स हम लोग किसका निकालते हैं, एक फंक्शन का निकालते हैं। हम लोग लिमिट्स हमेशा एक फंक्शन का ही हम लोग लिमिट्स निकालते हैं, इसलिए तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x। f of x क्या है, एक फंक्शन है। हम लोग लिमिट हमेशा एक फंक्शन का निकालते हैं। f of x is known as limit x टेंड्स टू a f of x। ये हमारी हो गई डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझाने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाने वाला हूँ। एक है ग्राफिकल मेथड और एक है एल्जेब्रिकल मेथड। तो एल्जेब्रिकल मेथड थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। इसका ऐसे ये ग्राफ हो गया। इसमें हम लोग को क्या फंक्शन का, हम लोग लिमिट्स का हम लोग क्या सीख रहे हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स। तो हम लोग x इज इक्वल टू a के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, यहां पर है, यहां पर है। अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइबरहुड्स को निकालते हैं। तो नाइबरहुड्स का मतलब इसमें आप सही समझ लीजिए कि नाइबरहुड्स हम लोग आखिरकार बोलते किसको हैं। नाइबरहुड्स जैसे मतलब मैंने इसको ले लिया, यहाँ पर ये हो गया, क्या हो गया, इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, और इधर
इसको सी ले लेते हैं। ए एक्चुअली ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ए बी सी। ये जो इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो है, हम लोग सपोज कर लेते हैं डेल्टा है, और इधर का भी डेल्टा है, लेकिन डेल्टा है, लेकिन ये जो इस साइड जा रहे हैं तो हम लोग इस साइड तो माइनस पे जा रहे हैं, मतलब उस जो नंबर है उससे कम कर रहे हैं, उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका वैल्यू आएगा ए माइनस ऑफ डेल्टा, और इधर का वैल्यू कितना आने वाला है, इधर का ए प्लस ऑफ डेल्टा। हमारे पास ये आ चुका है। अब ए प्लस ऑफ डेल्टा और ए माइनस ऑफ डेल्टा, इसमें बहुत बार ऐसे भी होता है, ए है, इधर वाले को हम लोग डेल्टा पॉजिटिव, इधर वाले को डेल्टा पॉजिटिव नहीं, हम लोग 0 प्लस करके लिखते हैं। अगर हम लोग ने लिमिट x टेंस टू 0 लिया है तो 0 प्लस करते हैं और इधर 0 माइनस करते हैं। तो ये मैं इसको आगे चल के बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले फिलहाल इसी को देख लेते हैं हम लोग, नाइबरहुड्स को। ये हो गया। अब नाइबरहुड्स ऑन अ रेडियस ऑफ डेल्टा, हम लोग डेल्टा लिए है ना, रेडियस मतलब बोलने को हो जाएगा ये रेडियस नहीं है, ये ऐसा सर्कल का रेडियस नहीं है, इस रेडियस मतलब कितनी दूरी पे है, ये है इसका रेडियस, और जो रेडियस है वो क्या है, डेल्टा है। तो नाइबरहुड ऑफ रेडियस डेल्टा देख लेते हैं। n of a of radius delta is equals to this part and then this part, मतलब a minus delta प्लस a minus delta and a, और इसके साथ and a प्लस a प्लस डेल्टा, ये होता है नाइबरहुड ऑफ रेडियस डेल्टा। ये है नाइबरहुड ऑफ रेडियस डेल्टा। और जो यहाँ पास डेल्टा है उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो डेल्टा है वो बहुत ही जीरो नहीं है, वो नेग्लेक्जिबल है, मतलब जीरो के इतना ज़्यादा करीब है। वो जो डेल्टा है, डेल्टा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा ही छोटा है। तो इसको हम लोग कई बार लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 प्लस ये, और या फिर कभी कभी लिख देंगे डेल्टा प्लस भी लिख दिया जाता है शॉर्टकट में, कि मतलब डेल्टा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन जस्ट 0 से बड़ा है, जस्ट 0 से बड़ा है। तो इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि ग्राफिकल क्या है, और ग्राफिकल ये है। और जब हम लोग इसको निकालेंगे, मैं आपको बताना भूल गया था कि जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये तो दिखाने में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, मैं उतना कम करके नहीं दिखाऊँ इसलिए आपको दिख जाए। तो ये जो निकालेंगे हम लोग, ये जस्ट यहाँ की वैल्यू होने वाली है, यहाँ की वैल्यूज़ होने वाली हैं, जस्ट उसके बगल की वैल्यूज़ होने वाली है। तो यही हम लोग पढ़ाई करते हैं लिमिट्स में, नाइबरहुड्स की पढ़ाई करते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लिमिट। अब हम लोग किस पे आते हैं, अलजेब्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट। और अलजेब्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट में आने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि उसको जाने बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। बढ़ तो जाएंगे लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप भी लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आएगा इसमें, x बाय 0। ये क्या होगा, आप मुझे बताइए कि x बाय 0 की वैल्यू क्या होगी। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये क्या है, x बाय 0 की वैल्यू आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। x बाय 0 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। बहुत सारे में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि किसी की भी बाय में 0 है तो उसको इन्फिनिटी लिख दिया जाता है, पर वो इन्फिनिटी नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है। उसका जब तक हमको सोर्स पता नहीं चलता किसी भी चीज़ का जो नॉट डिफाइंड है, उसका सोर्स हमको जानना बहुत जरूरी है कि वो सोर्स क्या है। ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है, हमको 0 की पावर x पता है। 0 की पावर x कितना होता है,
0 की पावर ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है? चलिए सोच के बताइए, मैं थोड़ा समय आपको दे रहा हूँ, सोच के बताइए 0 की पावर x कितना होता है? 0 की पावर x हमारा कितना होता है? 0 होता है, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें x की पावर ऑफ 0, x की पावर ऑफ 0 आपको पता ही होगा, मतलब किसी भी 2 की पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, इसको 1 लिखा जाता है। तो x की पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। आपने ये तो सोच लिया कि 0 की पावर ऑफ x 0 होगा, x की पावर ऑफ 0 1 होगा, लेकिन किसी ने ये सोचा कि 0 की पावर ऑफ 0 कितना होगा? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 0 की पावर ऑफ 0 आप मेरे को बताइए, तो 0 की पावर ऑफ 0 आप बता पाएंगे? नहीं। तो ये भी क्या है? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो इसके लिए 0 की पावर ऑफ 0 भी आपको पता चल गया। 0 की पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 की पावर ऑफ x की पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 की पावर ऑफ 0, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 0 की पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और है तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली है। चलिए इसके आगे क्या है? इसके आगे मैं बताऊं तो 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है? ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है? हमको पता है 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी होता है हमारा 0 ऑफ पॉजिटिव। अब 0 ऑफ पॉजिटिव क्या बोलेंगे? अगर हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं एक इंफिनिटी से, तो हमारे पास क्या आएगा? बहुत ही छोटा नंबर आएगा। इतना छोटा नंबर आएगा कि आप उसको नेग्लेक्ट करके आप उसको 0 ले लेते हैं। तो वो 0 हम लोग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कभी भी 0 एग्जैक्ट नहीं आता है। वो हमारा क्या आता है? 0 ऑफ पॉजिटिव। 0 ऑफ पॉजिटिव मैंने आपको बता चुका है पहले क्या होता है। 0 ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? 0 से जस्ट बड़ा नंबर। तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर, तो हमारा 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 ऑफ पॉजिटिव। और यहीं पर अगर मैं बात कर दूं कि 1 बाय 0 ऑफ पॉजिटिव क्या होगा, सोच पाए आप? अगर आपने सोच लिया तो मुझे कमेंट करके बता देना। 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, तो 1 बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू इंफिनिटी। असली में प्लस इंफिनिटी है, तो इसमें प्लस की डोनेट हम लोग नहीं करते हैं। अब इसके बाद इसी में आता है, और अगर हम लोग लिख लें 1 बाय माइनस इंफिनिटी, तो हमारा 1 बाय माइनस इंफिनिटी क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी में हम लोग जा रहे हैं। अगर किसी भी एक नंबर को हम लोग माइनस ऑफ इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आएगा कितना आएगा? 0 ऑफ माइनस, मतलब वो नेगेटिव टर्म में चला जाएगा। जितना भी उसका आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो मतलब क्या है? ये 0 ऑफ नेगेटिव हो जाएगा। तो हमको पता चल चुका है कि 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव और 1 बाय माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 नेगेटिव। और इसी के साथ अगर मैं आपको फिर से पूछ देता हूँ वही 0 ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका आपको यूज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को इन सब फॉर्म्स में वो देखने को मिलता है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन 1 बाय इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाते हैं, कई बार 1 बाय माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाते हैं, तो ऐसे हम लोग को देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? चले, तो अब मैं आता हूं जो हम लोग पढ़ने वाले थे बहुत देर ही पहले, बहुत देर पढ़ने वाले थे ना, हाँ कम से कम बहुत टाइम तो हो ही गया होगा। तो हम लोग सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ चुके थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बताओ? हम लोग बहुत देर से उसको बोल तो रहा हूं मैं कि उसको पढ़ना है पढ़ना है। ग्राफिकल के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? एल्जेब्रिकल मेथड पढ़ते हैं। तो एल्जेब्रिक मीनिंग MEANING मीनिंग ऑफ लिमिट्स। एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ लिमिट्स असलियत में ये होती है लिमिट्स की पढ़ाई। यही है लिमिट्स। लिमिट्स में हम लोग निकालते तो है नाइबरहुड्स, लेकिन असलियत में जब हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं वो इन्हीं नहीं 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म्स हैं और क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए हम लोग पढ़ते हैं। वो क्वांटिटीज़ क्या है पहले मैं आपको वो क्वांटिटीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये क्यों है अनडिटरमाइंड। और अनडिटरमाइंड तो मतलब आप जाने गए होंगे, मतलब ये डिफाइंड नहीं है। तो पहला 0 बाय 0, दूसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी डिफाइंड होता है?
अगर मैं किसी बड़े नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना आने वाला है। किसी मैं बहुत बड़े नंबर को किसी और बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, एक बड़ा ही नंबर आने वाला है, छोटा तो नंबर आएगा नहीं, वो भी बड़ा ही होगा क्योंकि बड़े से बड़ा डिवाइड मतलब बड़ा ही आने वाला है। इसके बाद तीसरा क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू जीरो। इसके बाद चौथा इन्फिनिटी माइनस जीरो। इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी माइनस जीरो नहीं, आई एम सॉरी मेरी गलती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और उसके बाद निकालते हैं इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मैं किसी एक बहुत बड़े नंबर को किसी एक और बहुत बड़े नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या आने वाला है, बहुत बड़ा नंबर। तो वो डिटरमाइंड है क्या, मतलब वो उसका आप पता लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर है क्या, नहीं लगा सकते, मैं भी उसका पता नहीं लगा सकता। तो छठवा क्या है, 1 की पावर ऑफ इन्फिनिटी। 1 की पावर ऑफ इन्फिनिटी क्या होती है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 की पावर ऑफ इन्फिनिटी, कई लोग बोलेंगे हाँ लेकिन नहीं, ये भी अनडिटरमाइंड में ही आता है, ये भी नॉट डिफाइन है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये क्यों नॉट डिफाइन है, 1 की पावर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड क्यों हो जाती है। और इसके बाद आखिरी में आता है इन्फिनिटी की पावर ऑफ जीरो। इन्फिनिटी की पावर ऑफ जीरो ये आखिरी में आ जाती है। और ये जो 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं क्वांटिटीज हैं, ये क्या है, 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज हैं, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, किसी को पता है इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जो अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज है उनको हम लोग जानते हैं और हम लोग बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट। ये है, हम लोग जब लिमिट्स पढ़ते हैं तो हम लोग इन्हीं 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ को ही पढ़ते हैं। यही सारे फॉर्म्स में हम लोग कभी सॉल्व करेंगे तो इन्हीं के फॉर्म में, इन्हीं ना किसी के फॉर्म में वो आ ही जाते हैं। और अगर नहीं आए हैं तो वो बहुत सिंपल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये इनके फॉर्म में आ गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे या फिर और कुछ ट्रिक्स, जैसे रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूलाज, बाइनोमियल थ्योरम और बहुत सारे हैं, उन सबको लगाना पड़ेगा। तो उन सबको मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगा। और एक चीज़ आखिर में मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने शुरू में नहीं बताई थी, कि जो हमारे नाइबरहुड्स होते हैं वो डिफाइंड कहाँ होते हैं। डिफाइंड होते तो हैं, हमको भी पता है कि वो नाइबरहुड्स डिफाइन होते हैं, लेकिन वो डिफाइंड कैसे होते हैं। आप क्या बता सकते हैं कि हमारे जो इसमें इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में यहां पर में से किसमें से कितने मतलब कहां पर से कितने नाइबरहुड डिफाइंड है। कहीं एक ऐसी कोई जगह है जहां पर सिर्फ एक ही नाइबरहुड डिफाइंड हो, कोई है ऐसी जगह, पूरे के पूरे आप ग्राफ में देख लीजिए, कोई ऐसी जगह हो तो मुझे, आपने अगर देख लोगे तो उसको मुझे कमेंट करके बता देना, उसका आंसर बहुत अच्छा होने वाला है। ये है आप देख सकते हैं, इसका हम लोग अगल और इसका बगल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको ये जो ग्राफ है वो सिर्फ लिमिटेड ही है, इतना ही हमारे पास ग्राफ है, तो उसके हम लोग अगल और बगल की चीजें नहीं निकाल सकते। तो आप ये जान लीजिए कि जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट एक ग्राफ के, तो उसमें 2 जगहों पे सिर्फ एक ही नाइबरहुड डिफाइन होता है। मतलब 2 जगह पे नहीं, 2 जगहों पे एक साथ नहीं, मतलब जो एक आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, वहां पर सिर्फ एक ही नाइबरहुड डिफाइन होगा। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हमारा वो जो पॉइंट है वो क्या है, LHL है, तो वो हमारे पास वहां पर क्या सिर्फ डिफाइंड होगा, मतलब जैसे ये वाला है, ये वाला, इस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
राइट हैंड लिमिट ही डिफाइंड होगा। जो ये आखिरी वाला है इसमें राइट हैंड लिमिट ही सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो LHL है उसमें सिर्फ और सिर्फ RHL, जो लेफ्ट हैंड वाला जो लिमिट होगा आखिरी उस पर सिर्फ और सिर्फ RHL, इसी साइड का हम लोग बताते हैं। क्या आप उस साइड का पता लगा सकते हो? जब उधर कुछ दिया ही नहीं है तो पता क्या लगाओगे? इधर का कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि हमको उधर कुछ दिया ही नहीं है। और जैसे अगर हमको बोल दिया कि RHL सिर्फ है तो उस जगह पे RHL पे हमारा सिर्फ LHL, यहाँ मैं लिख देता हूं, ओनली राइट हैंड लिमिट इज डिफाइंड, और यहां पर ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट इज डिफाइंड। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी बेसिक्स, हमको लिमिट्स की पूरी बेसिक आ चुकी है, समझ आ गई? सही में समझ आ गई ना? अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए। हम लोग लिमिट्स का पूरा बेसिक अभी तक पढ़ चुके हैं। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने आज अनडिटरमाइंड फॉर्म पढ़े ना, उन्हीं पे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे वीडियोस में, उन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में आपको वो जो क्वेश्चंस है वो देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कभी आपको 0/0 के फॉर्म में मिल जाएगा देखने को, कभी इन्फिनिटी के फॉर्म में मिल जाएगा, कभी इन्फिनिटी की पावर 0 के फॉर्म में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं, उसको हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतने ही। और क्या, और जो हमारी 12th की जो मैंने सीरीज शुरू की है 12th और 11th की, उसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके लिए ये लिमिट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं शुरुआत लिमिट चैप्टर से ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो आपका अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, थोड़े वक्त में ही आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।